गुरुजी, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये सब चीज़ आपने बताई, मेरे को इतना ज्ञान दिया, तो अब मैं अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे होते हैं कि जो बहुत पैसा है, बहुत दौलत है उनके पास, लेकिन फिर भी वो दान नहीं करते, और फिर भी दान के जो अच्छे पुण्य कर्म हैं उनमें नहीं लिप्त रहते हैं वो। फिर उनको क्या लोभ रहता है, क्या लालच लालच रहता है? और अगर सब चीज़ है आपके पास, सारे संसाधन हैं, उसके बाद भी आप भाग दौड़ में लगे रहते हैं, तो इससे कैसे मुक्ति मिले, कैसे इससे निजात मिले? तो इसके बारे में और संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, जो अभी आपने बताया, जहाँ में लोगों की तृप्ति नहीं होती, ये नहीं होती, भाई इससे कैसे छुटकारा? देखो, दो चीज़ है इसके लिए हमारे सामने में। एक आपने नरसिंह मेहता का नाम सुना होगा। उसके पास बताते इतनी संपत्ति थी, उसको कहते हैं ना हमारे यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, अरब, फिर 10 अरब, फिर खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, फिर कहते ध्वजा, फिर 10 ध्वजा। तो बताते हैं उसके पास 90 ध्वजा धन था। लेकिन वो इतना कंजूस था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। एक बार वो गंगा जी स्नान करने के लिए गए, और उसे पता था भाई अगर तू घाट पर जाएगा तो वहाँ पंडित वगैरह तेरे से कुछ न कुछ मांगेंगे, और उसने देना है नहीं, इसलिए वो सब जगह गंगा एक सी है, तो गंगा के एक तरफ जा करके स्नान करने लगे। तो कहते हैं कि भगवान ब्राह्मण का रूप बना करके वहीं पहुँच गए, और जैसे ही गंगा स्नान करके वो निकले, उन्हें कहा भाई कुछ ब्राह्मण को दक्षिणा, भाई कुछ जो है दो। अब वो तो कंजूस थे, तो उन्होंने देखिए वायदा कर दिया कि भाई आज अगर आपके पास नहीं है तो मुझे अपना एड्रेस दे जाओ और मैं वहाँ जा करके ले आऊँगा, लिखवा जाओ कुछ। तो उन्होंने बताते कि एक पाई लिखवा दी। क्यों? कि भाई कहाँ जाएंगे गुजरात में, जूनागढ़ में कहाँ जाएंगे, यहाँ से जूनागढ़ कहाँ जाएंगे, तो एक पाई लिखवा दी। अब भगवान की बात तो विचित्र है, कुछ दिनों के बाद भगवान वहाँ पहुँचे। जब पहुँचे तो सेठ के यहाँ पहुँचे, वहाँ पर जब पहले उन्होंने कहा जी कोई ऐसे जो है गंगा जी से कोई पंडित जी आए हैं। वो समझ गए कि भाई तो वही आया। तो उन्होंने कहा, कह दो सेठ जी तो मर गए। अच्छा। और रोने लगे। तो उसने आकर के कहा, उसने कहा कोई बात नहीं भैया, अगर मर गए तो मैं तो जो है चलो अपना अंतिम संस्कार में भाई शामिल हूँगा। तो बताइए, देखिए कहते हैं अब उन्होंने, नरसिंह सेठ ने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ दान कर दिया। अब उन्होंने तो देखिए गति अपनी इस तरीके से पाली। तो सबका यहाँ पर देखिए अपना अपना एक तरीका है मन को समझाने का। त्यागा कैसे कैसे उनकी आंखें खुली? उन्होंने त्याग दिया, सारा दान कर दिया। अच्छा। सब कुछ दान कर दिया, भगवान के अर्पित कर दिया, जबकि सबसे कंजूस थे। जबकि सबसे कंजूस थे। तो कहने का मेरा यहाँ तात्पर्य ये है, यहाँ तो देखिए सबका अपना अपना एक तरीका है, मन को नजरिया है, सबका अपना एक नजरिया है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, अगर आपके पास धन है तो उस धन से आप दूसरों की सहायता जरूर करिए। उसको जो है आप जो है गरीबों की सहायता जरूर कीजिए, या अपने धन का दशांश जो है दान जरूर करिए। तो ऐसे इससे छुटकारा मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जैसे हम जो भोग भोगते हैं, पैसे से भोगते हैं, अब वो अपना भोग ना भोग करके अपनी आवश्यकता पूरी कर ले और दूसरे की सहायता कर ले, तो हमारे पास इतना पैसा रहेगा जो हम भोग भोग सकें। तो मेरा यहाँ पर यही है, गीता में भगवान कृष्ण जो कहते हैं ना, सर्वभूत हिते रता, भाई हर प्राणी की जो है सहायता करनी चाहिए। भगवान ने अगर हमें कुछ दिया है तो हमें जो है दूसरे को भी उसमें जो है साझी कर लेना चाहिए, दूसरे को भी जो है उसमें मिला लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की कृपा से ये सब कुछ होता है। और देखिए, मन को जहाँ समझाने की बात आती है, मन को तो हम ही समझा सकते हैं। वैसे तो काव्य मन बड़ा चंचल है, बड़ा हठी है, बड़ा प्रमथनशील है, तो इसके भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन को ये कहा कि भाई अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आपको जो है इसको कब्जे में किया जा सकता है। और बात सच्चाई भी है कि वैराग का मतलब क्या होता है कि इस संसार से जो है विरक्ति और परमात्मा में आसक्ति, सारे मतलब कर्मों को से फ्री मुक्त होकर केवल परमात्मा के अर्पण कर दो।
अपनी तेरा तेरे अर्पण, अपनी जो कर्तव्य है उनको तेरा तेरे अर्पण, क्योंकि हमको देने वाला भी वही है भी उसी का, ये भी वास्तविकता है, तो फिर क्यों ना उसका अर्पण कर दिया जाए। और ये समाज है सारा उसी का रूप है। वो कहते ना कि बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, और ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। तो हर रूप भगवान का है, तो हर रूप जब भगवान का है तो उसी ने हमको दिया, उसी के अर्पण कर दिए।